जी, अभी पटना में हम लोगों ने 11 तारीख को एक बड़ा आयोजन किया था और उसमें पार्टी का विस्तार किया था, जिसमें राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई और साथ ही साथ सभी जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो इसी क्रम में अब हम लोग विभिन्न जिलों में जाकर और जिन जिन पदाधिकारियों को जवाबदेही दी गई है उनके साथ मिलकर उस जिला समिति का विस्तार करके, और जो हम लोग एक लक्ष्य लेकर चले हैं कि हर बूथ 5 यूथ, उस संकल्प की पूर्ति, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हम लोग तमाम जिलों में दौरा कर रहे हैं। और तमाम जिलों में दौरा करने के बाद पदाधिकारियों को उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेवारी, उनका कार्य क्षेत्र का एहसास कराने के बाद हम लोग 10 लोकसभा को चिन्हित किए हैं और उन 10 लोकसभा फिर हम लोग गांव-गांव जाकर ग्राम चौपाल बुलाएंगे और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी आप सरकार में हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल सरकार में नहीं है, हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लोगों का विश्वास राष्ट्रीय जनजन पार्टी की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम लोग सरकार में रहेंगे। क्या वैचारिक रूप से सरकार को समर्थन दे रहे हैं आप? देखिए, सरकार का विरोध करना भी तो कोई ऐसी व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। सरकार बनती है शासन करने के लिए और सुशासन करने के लिए। तो यदि बेहतर तरीके से सरकार चलाए, बेहतर तरीके से राज्य चलाए, शासन चलाए, तो ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनता है और हमारा नहीं, पूरे बिहार वासियों का नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उनका समर्थन करें, क्योंकि बार बार चुनाव करें। समर्थन के हिसाब से ग्राफ चेंज हो जाता है, जैसे सुशासन से जंगल आ जाने में सिर्फ एक पार्टी के समर्थन का खेल रहा है, इसमें क्या करें? देखिए, सुशासन और जंगल राज की यदि बात करें तो सुशासन कब था और जंगल राज कब से कब तक था, इसका आकलन तो मैं आज तक कर नहीं पाया। क्योंकि जिसको सुशासन बोला जा रहा था अब तक, हमें लगता है कि असली में जंगल राज वही था, और सुशासन का माने तो हमें कुछ समझ में आया ही नहीं कभी कभी, क्योंकि सुशासन उसको बोलते हैं, यानी अच्छा शासन। तो जिसको सुशासन के रूप में जिसका ढोल पीटा गया, प्रचार किया गया, हमको लगता है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे कुशासन वही रहा जिसको सुशासन बताया गया। सर, वही तो मुख्यमंत्री है अभी बिहार के, और उन्हीं के नाम पर आप तेजस्वी उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, तो अब आप उनका समर्थन करते हैं तेजस्वी जी का? तेजस्वी का समर्थन हम इसलिए किए थे ताकि वो युवा हैं और सोच रखते हैं, युवा रोजगार की बात करते हैं, रोजगार सृजन की बात करते हैं। तो पुराने लोगों से अब बिहार को बाहर निकालकर युवा सोच रखने वाले लोगों के पास, उनके हाथों में बिहार सौंपा जाए, इसलिए हमने समर्थन किया। और अब उनकी राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही, मजबूरी क्या रही, कल तक तो नीतीश जी के साथ नहीं थे और अब साथ में आए हैं, तो कुछ सर बिहार के भविष्य के विकास में किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, जब तक काम नहीं होगा तो वैसे तो हम लोग बहुत उम्मीद किए थे 2005 में नीतीश जी से, लेकिन 2005 से लेकर 10 तक काम हुआ और पूरे 17 वर्षों के कार्यकाल में उस 5 वर्ष की हम सराहना करते हैं। उसके बाद ये कुर्सी बचाने में लगे रह गए और कुर्सी बचाने के लिए किसी के साथ भी समझौता करने से इन्होंने परहेज नहीं किया। तो काम यदि अच्छा होगा तो बिहार के हक में अच्छा होगा, बिहार के हक में होगा तो हम भी बिहारी हैं, हमारे हक में भी अच्छा होगा, हमारे बच्चों के हक में अच्छा होगा। 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो गए सर बिहार में, तो आपका समर्थन किसको मिलेगा? हमारा समर्थन हमारे राष्ट्रीय जनजन पार्टी को मिलेगा। तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी किसको सपोर्ट करेगी? राष्ट्रीय जनजन पार्टी बिहार की जनता को सपोर्ट करेगी। हमारी पार्टी है तो हम किसी और की बात क्यों करें? जिन्हें हमारी ज़रूरत होगी वो हमसे सपोर्ट मांगेंगे, हम ऐसे क्यों सपोर्ट करें? अगर भाजपा को अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो? जिन्हें भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम तो पिछली बार भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि जिन्हें भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी और पड़ेगी, तो आवश्यकता जब पड़ेगी तो फिर हमारी भी कुछ बातें हैं, कुछ हमारा भी कुछ विचार है, उन विचारों से उनको सरोकार रखना होगा, हमारी भी बात माननी होगी। और ऐसा नहीं केवल हमारी ही बात माने, हम भी उनकी बात मानेंगे, लेकिन समझौता ताली दोनों हाथ से बचता है। संघर्ष चूँकि आप कल देखे गए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में
बिहार से यूपी तक का ओंकार देखा गया। बिहार की बात आए और प्रधानमंत्री बनाने के बाद नीतीश कुमार का है, तो उसमें क्या एतराज है बिहारी लोगों को? यदि वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या दिक्कत होगी? देखिए, परहेज तो कोई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारा विपक्ष तो एकजुट हो। पहले विपक्ष में 12 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो विपक्ष यदि एकजुट हो जाए तो हमें लगता है कि केंद्र को एक मजबूत, कम से कम विपक्ष तो मिल सकता है। मजबूत सरकार मिले या न मिले, लेकिन एक मजबूत विपक्ष मिल सकता है। तो इस लोकतंत्र में जितना जरूरी मजबूत सरकार होना है, उतना ही जरूरी मजबूत विपक्ष होना भी है। विपक्ष की भी भूमिका अपनी अहम होती है। तो आज के डेट में जो विपक्ष है वो बहुत कमज़ोर है, और इसीलिए सरकार मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। जो उसके खिलाफ बोल रहा है उसके घर में ईडी भेजे जा रहे हैं, सीबीआई भेजे जा रहे हैं। अखबार वाले, मीडिया वाले यदि सवाल करेंगे तो उनके घर पर भी ईडी भेजे जा रहे हैं। तो ये जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, यदि विपक्ष मजबूत होता तो इस तरीके से नॉर्थ कोरिया बनाने का प्रयास नहीं किया जाता, किम जोंग वाला शासन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, हिटलर शाही स्थापित करने का प्रयास नहीं किया जाता, और विपक्ष कमज़ोर है इसलिए तानाशाही की जाती है। जातीय जनगणना जरूरी है या जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है? देखिए, अब तो जाति जनगणना कराकर लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी जाति बढ़ाइए, अपनी जाति की संख्या बढ़ाइए, यानी अपनी आबादी बढ़ाइए, और दूसरे तरफ लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। तो दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी? दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी। जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लोगों को खाने के लिए, अनाज उपजाने के लिए ज़मीनें नहीं बचेंगी, उस पर भी घर मिलेंगे आपको। तो जनसंख्या पर नियंत्रण काफिले पर झगड़ा हुआ, हमला हुआ था जी, मुख्यमंत्री के काफिले पर जब वो थे नहीं, उसमें शायद आपने देखा होगा। तो इस लोकतंत्र की इस प्रकार की घटनाएं को क्या देखा जाए? और खासकर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा ही है इसलिए हमला हुआ। मुख्यमंत्री जी के साथ कोई पहली बार तो ऐसी घटना घटी नहीं, अब तो आम हो गई है। बिहार के लोग सुनते भी हैं कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है तो बड़े हल्के में लेता है लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जाते हैं कहीं माल्यार्पण करने और पीछे से जाकर एक डीजे वाला उनको बजा कर चला आता है। तो ऐसा कई बार, एक बार चप्पल फेंका गया, कहीं पत्थर फेंका जाता है। तो ये तो बिहार के लोगों की असंतुष्टता है ना, इसमें आप बिहार के लोग असंतुष्ट हैं और अब इनको उस कुर्सी पर देखना नहीं चाहते हैं। ये जबरन बिहार पर राज कर रहे हैं, बिहारी लोगों पर शासन कर रहे हैं और मैंडेट का अपमान भी कर रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता इनसे खिजी रहती है और ये बार बार इनको अपमानित होना पड़ता है। और हमें भी बड़ा ये शर्म महसूस होता है कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जिसका मुखिया ही बार बार पीटा जाता है। सर, नई मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें सवर्णों का नजरअंदाज कहीं सब तो नहीं है? एनडीए के नीतीश जी की तरफ से तो हुई है नज़रअंदाज, जेडीयू की तरफ से नज़रअंदाज किया गया है, और राजद से एक कार्तिक मास्टर जी को बनाया गया। तो राजद से तो एक भी विधायक नहीं है वर्तमान में। उनको लेकर के भी तरह की बातें हो रही हैं सर, कार्तिक जी को लेकर। कार्तिक जी को लेकर बातें जो लोग कर रहे हैं, तो हमें तो लगता है व्यक्तिगत रूप से, हमने कल ही परसों भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने व्यक्तिगत रूप से कार्तिक मास्टर जी जैसा सीधा साधा आदमी राजनीतिक जीवन में नहीं देखा, राजनीति में नहीं देखा। और उस व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है, किसी के ऊपर आरोप लग जाता है कि इसने हत्या कर दी है। एफआईआर करना तो आसान, सादा पेपर पे एफआईआर नोट कीजिए और जाकर थाने में दर्ज करा दीजिए। आपके ऊपर भी कल हत्या का आरोप लग जाएगा। शाहनवाज हुसैन जी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, तो पहले वो लोग बताएं कि शाहनवाज हुसैन बलात्कारी हैं, और यदि शाहनवाज हुसैन बलात्कारी हैं तो हो सकता है कार्तिक मास्टर भी अपहरण करता होंगे। तो आरोप किस गोधरा हत्याकांड में जो हजारों लोग मारे गए और सीधा आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगा, तो क्या सबको तलवार लेकर नरेंद्र मोदी जी काटे थे? आरोप तो किसी के ऊपर लग जाता है। और ये मीडिया में एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि जैसे सत्ता से बाहर हुए तो इनके भीतर बौखलाहट हुई है और कोई बात नहीं। चाचा भतीजे की जोड़ी क्या बनी रहेगी सर? हमें तो उम्मीद नहीं लगता है, चूँकि टेम्परोरी ही लग रहा है गठबंधन है, चूँकि पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा,
ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31 सुशील नगर बेगूसराय।